ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कक्षा 9 विषय हिंदी, दिनांक 25/7। पाठ अपने चल रहा था 9वां काव्य खंड में कबीरदास जी वाला। साखियां एवं शब्द, साखियां 7 साखियां थी, वो पूरी हो चुकी है। अब शब्द में भी एक शब्द पूरा हो गया और दूसरा और अंतिम शब्द है, यानी पाठ आज पूरा हो जाएगा। देखिए, संतो भाई आए ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न भांदी रे। कबीरदास जी कहते हैं संतो यानी सज्जन पुरुषों। इसके कठिन शब्द आप देखिए आप। ठीक है। संतो का अर्थ हो गया सज्जन पुरुष, टाटी यानी छप्पर, माया अज्ञान का बंधन, ज्ञान की आंधी आत्मज्ञान की प्राप्ति। अर्थ देखिए इसका। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो, जब साधक के हृदय में अर्थात भक्त के हृदय में ज्ञान रूपी आंधी आ जाती है, जब ज्ञान प्रकट हो जाता है, तो भ्रम संशय रूपी जो छप्पर है, भ्रम संशय रूपी जो छप्पर है अर्थात अज्ञान है, वह नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार छप्पर आंधी के आने पर उड़ जाता है, उसी प्रकार भ्रम रूपी संशय यानी अज्ञान नष्ट हो जाता है। अज्ञान उस भ्रम को बांधे नहीं रख सकता। कहने का मतलब यह है कि ज्ञान की आंधी आने पर मनुष्य के मन में जो बुराइयां भरी हुई है, जो अज्ञानताएं भरी हुई है, वह सब नष्ट हो जाती है। हिति चित्त की द्वे थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। हित चित्त की द्वेथुनी, इसका अर्थ देखिए। भ्रम संशय की जो टाटी है अर्थात जो झोपड़ी है, उसमें स्वार्थ और मन रूपी 2 खंबे लगे हुए हैं, वे गिर गए और मोह रूपी बलिंडा अर्थात जो बल्ली होती है जो छप्पर को रोके रखती है, वह टूट गई है। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। तो कुबुद्धि यानी जो बुरे विचार थे, वो भी नष्ट हो गए हैं, अर्थात कुबुद्धि रूपी जो बर्तन है वो नष्ट हो गए हैं। जोग जुक्ति करी संतो भांदी, निर्चु चुवे न पानी, कूड़ कपट काया का निक्ष्या, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। इसके शब्दार्थ देखिए। हित चित्त की दे थूनी गिरानी, यानी हित यानी स्वार्थ, चित्त यानी मन, थूनी यानी खंबा, बलिंडा यानी छत पर बांधी जाने वाली जो बल्ली होती है, तृष्णा यानी चाह या प्यास, छानी यानी छप्पर, कुबुद्धि यानी बुरे विचार, भांडा यानी बर्तन, काया शरीर, बूठा यानी वर्षा, भान सूर्य, तम खीना यानी अंधेरा नष्ट होना। अब इसका अर्थ देखिए। इस चित्त की दे थूनी गिरानी, भ्रम संशय की जो टाटी थी, झोपड़ी थी, उसमें स्वार्थ और मन रूपी जो 2 खंबे लगे थे। खंबे यानी जो पिल्लर होते हैं जिस पर छान रखी जाती है, वे गिर गए। आंधी के आने से जो झोपड़ी के जो खंबे थे वो गिर गए, छत पर जो मोह रूपी बलिंडा था वो भी टूट गया,
जो छत को रोके रखा था वो भी बल्ली टूट गई। छत पर जो तृष्णा रूपी छान छप्पर वह उस आंधी में उड़ गया। अर्थात बुरे विचार रूपी बर्तन भी फूट गए। भांडा यानी बर्तन, उस छप्पर में जो बर्तन रखे थे अर्थात बुरे विचार रखे हुए थे, बुरे विचार भरे हुए थे, वो बर्तन भी फूट गए हैं। अब ज्ञान का उदय होने पर योग साधना से छप्पर बांधा गया। अर्थात शरीर में जो बुराइयां भरी हुई थी वह बुराइयां नष्ट हो गई है। अब योग और साधना से दूसरे छप्पर का निर्माण किया गया। अब उसमें से थोड़ा सा भी पानी नहीं रिसेगा, अर्थात अब बुराइयां उस शरीर में नहीं आएगी। ईश्वर का ज्ञान होने पर शरीर की जो बुराइयां हैं वो दूर हो गई। ज्ञान की आंधी के बाद जो प्रेम रूपी जल बरसा तो मन जो है वो पवित्र हो गया। ज्ञान का प्रकाश उदय होने पर अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। एक बार और देखिए, पंक्ति से अर्थ देखिए आप। हित चित्त की द्वे थूनी गिरानी, अर्थात कबीरदास जी ने एक छप्पर और एक शरीर, इन दोनों में जो कमियां थी उसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जो छप्पर है हित चित्त की द्वे थूनी गिरानी, उसमें हित और चित्त की जो दो थूनियां थी वह गिर गई है और उसके ऊपर जो मोह रूपी ममता रूपी जो बलिंडा था, जो बल्ली थी, जो उस छान को रोके रखी थी, वो भी टूट गया है। अर्थात छप्पर की दो बल्लियां टूट गई है और तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, जो तृष्णा रूपी यानी स्वार्थ रूपी चाह रूपी जो छान उस पर रखी हुई थी वह उस आंधी में उड़ गई है। कुबुद्धि का भांडा फूटा और बुरे विचार जो रूपी बर्तन जो थे वो नष्ट हो गए हैं। जोग जुक्ति करी संतो भांदी निर्चु चुवे न पानी। अब योग और युक्ति से सज्जन पुरुषों ने एक ऐसे छप्पर का अर्थात ऐसे शरीर का निर्माण किया, निर्चु चुवे न पानी, जिसमें से उस छप्पर में से थोड़ा सा भी पानी नहीं रिश्ता, अर्थात उस शरीर में थोड़ी सी भी बुराई नहीं आ सकती। कूड़ कपट काया का निक्षा, कबीरदास जी कहते हैं अब शरीर में जो बुराइयां भरी हुई थी वह निकल गई है। हरि की गति जब जानी, जब मैंने ईश्वर के बारे में जाना, ईश्वर का ज्ञान जब मुझे प्राप्त हुआ तो जो शरीर में जो बुराइयां भरी हुई थी वो नष्ट हो गई है। आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरिजन भीना, और आंधी के बाद जो जल बरसा उसमें जो भगवान का भक्त है उसका जो शरीर है वह प्रेम से भीग गया है, अर्थात पवित्र हो गया है। कहे कबीर भान के प्रकटे, कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर उदित भया तम खीना, तम अंधकार रूपी अंधेरा, अज्ञान रूपी अंधेरा नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर अज्ञान रूपी अंधेरा नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान की आंधी आने से मन पवित्र हो जाता है। तो ये आपके काव्यखंड पाठ नंबर 9 आज पूरा हुआ। कल पाठ नंबर 2 पढ़ेंगे। धन्यवाद।